अमित शाह ने एक बयान दिया है कि बिहार में नेतृत्व को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है। जेडीयू ने भी अब बीजेपी को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है कि नीतीश के नाम के नीचे कोई और बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर ये बातें हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिहार में सियासत जो है वो गरमाई हुई है। समझेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हमारे साथ है। विवेका जी, अमित शाह के बयान के बाद बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है। जेडीयू ने तो क्लियर कर दिया कि नीतीश ही मंजूर है, इसके नीचे कोई भी नाम बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल, जिस तरह से अमित शाह का बयान आया और स्पष्ट किया गया कि बिहार में चेहरा कौन होगा एनडीए का, यह बैठक में तय होगा। अभी इस पर कोई विचार नहीं है, बातचीत नहीं हुई है। इसके बाद जहां बिहार भाजपा के नेता बैकफुट पर हैं, वो भाजपा के नेता जो बार बार यह कह रहे थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हो या फिर डिप्टी सीएम हो, सभी लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही अमित शाह का बयान आया, भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार यूनिट है वो पूरी तरीके से चुप हो गया है। इधर अमित शाह के बयान के बाद जेडीयू के अंदर खलबली मच गई है और जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि मुझे किसी दूसरे का नेतृत्व मंजूर नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। आप कोई भी फार्मूला लागू कर लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री की जब बात होगी तो मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार होंगे। 2025 विधानसभा चुनाव का जो चेहरा होगा वो नीतीश कुमार होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार एनडीए चुनाव लड़ेगी। यानी कि जेडीयू ने एक तरह से स्पष्ट कर दिया है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी जो भी उनका हिडन एजेंडा हो, लेकिन जेडीयू का स्पष्ट एजेंडा है कि नीतीश कुमार के अलावे कोई दूसरा मंजूर हमें नहीं है। नीतीश कैबिनेट के आज दो मंत्रियों ने साफ कर दिया कि आप इधर का फार्मूला अपनाइए या महाराष्ट्र का अपनाइए, कोई मतलब उससे नहीं है। नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे, एनडीए के नेता होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। आबकारी मंत्री जो मद्य निषेध विभाग के जो मंत्री हैं जेडीयू कोटे से, रत्नेश सदा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, फर्स्ट बिहार से बातचीत में उन्होंने कहा है कि आप महाराष्ट्र का फार्मूला अपनाइए या बिहार का फार्मूला अपनाइए, मुख्यमंत्री तो होना है नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा विधानसभा का। तो एक तरह से सबसे पहले उन्होंने क्लियर किया। उसके बाद जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा, स्पष्ट तौर पर कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता, एनडीए के नेता हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इस पर कहीं कोई शंका, कहीं कोई संशय की बात नहीं है। 2025 का विधानसभा चुनाव हम लोग हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे जो कह ले, भारतीय जनता पार्टी जो कह ले कि अभी इस पर तय नहीं हुआ है, संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, बैठक में तय होगा कि आखिर बिहार में चेहरा कौन होगा, किस फार्मूले के तहत हम लोग चुनाव वहां लड़ेंगे, यह बैठक में तय होगा। टीवी डिबेट शो में यह तय नहीं होता है। दरअसल एक टीवी शो के कार्यक्रम में ही अमित शाह ने कहा था कि एनडीए अटूट है, लेकिन नेतृत्व कौन करेगा विधानसभा चुनाव में या बैठक में तय होगा। हम लोग सभी लोग बैठक करेंगे और बैठक में तय होगा। इसके बाद यह चर्चा चल पड़ी है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में खेल किया गया, जिस तरह से महाराष्ट्र में जो शिंदे मुख्यमंत्री थे उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी इस बार दी गई और भारतीय जनता पार्टी ने कुर्सी की सीएम की कुर्सी हथिया ली। इसके बाद यह चर्चा बिहार में भी छिड़ गई है। न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के लोग भी, खास करके जेडीयू के लोग भी सशंकित हैं कि कहीं महाराष्ट्र का खेल बिहार में भी न अपना दी जाए कि लोग विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी यह कह दे कि चूंकि आप लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसी स्थिति में अब मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के कहें तो बिहार के अंदर, खास करके एनडीए के अंदर सीएम की कुर्सी को लेकर के, एनडीए चेहरा को लेकर के कहीं न कहीं जेडीयू और बीजेपी में घमासान है और महाराष्ट्र चुनाव के बाद ही यह घमासान बढ़ा और जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया उसके बाद तो और विवाद बढ़ गया है। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से दो मंत्री मैदान में उतरे हैं और साफ तौर पर कह दिया है कि कोई हमें मंजूर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमें कतई मंजूर नहीं है, बल्कि सीएम का फेस तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार होंगे। विवेका जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे सामने आए और उसके वहाँ कुर्सी बदल गई, उसके बाद बिहार के अंदर जो बीजेपी के नेता थे महाराष्ट्र चुनाव के पहले वो कहते थे कि नीतीश कुमार की अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे,
जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ के एनडीए में शामिल हुए तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है कि अमित शाह ने कह दिया था, नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि हम बिहार में नीतीश कुमार को ही आगे रख के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों के बाद, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद से ऐसा क्यों होने लगा कि अब नीतीश के नाम पर खुलकर बीजेपी के नेता बोल नहीं रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार में आप तमाम लोगों ने देखा होगा, तमाम दर्शकों ने बात सुनी होगी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार एनडीए के नेता हैं और हम लोग इन्हीं के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे, इन्हीं के नेतृत्व में हम बिहार का विकास करेंगे। लेकिन आप देखें, महाराष्ट्र का चुनाव जैसे ही हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का बोल जो है, उनके नेताओं का बोल बदल गया है। अब नेतृत्व पर कहीं ना कहीं वे लोग चुप हो जा रहे हैं। जैसे ही अमित शाह का बयान आया तो कल आपने ही बिहार बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से बयान लिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी हम लोग सुने नहीं है, उन्होंने हमारे टालने वाली मतलब टाल रहे थे। जो बार बार यह कह रहे थे, जो दिलीप जायसवाल बार बार कह रहे थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, बिहार एनडीए चुनाव लड़ेगा, अब वही दिलीप जायसवाल सवाल को टालते दिख रहे हैं और इस पर चुप्पी साध ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मामला तो है, कहीं ना कहीं पेच फंसाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से तो शुरू हुई है और जेडीयू भी इस बात को समझ रही है कि बीजेपी खेल कर सकती है, क्योंकि जेडीयू यह समझती है कि 2020 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पीठ पीछे प्रहार किया, जिस तरह से जेडीयू बीजेपी के नेताओं ने चिराग पासवान को आगे कर करके जेडीयू को कमज़ोर करने की, नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की साजिश रची, इससे जेडीयू पूरी तरीके से इस बार सतर्क है। लिहाजा जैसे ही अमित शाह का बयान आया, जेडीयू पूरे तौर पर आक्रामक हो गई है और आज 2 मंत्री मैदान में उतर गए हैं जेडीयू कोटे वाले और साफ तौर पर कहा है कि कोई भी मंशा यहाँ पर कामयाब नहीं होने वाली है, कोई भी फार्मूला यहाँ पर नहीं चलने वाला है। फार्मूला तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का चलेगा, यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे और आने वाले 2025 चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार भी एनडीए के मंच पे जब होते थे तो प्रधानमंत्री के सामने वो कहते थे कि हम अब कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार ने अपने तरफ से जिस तरीके से भरोसा दिलाया, उसके बावजूद देखिए, जब तक नीतीश कुमार ने भरोसा नहीं दिलाया था कि हम आपके साथ ही रहेंगे, तब तक एनडीए के लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे। लेकिन जितनी बार नीतीश कुमार ने मन से यह बातें दोहराई कि हम आपके साथ रहेंगे, उसके बाद से बीजेपी नेताओं के बोल बदलने शुरू हो गए हैं। देखिए, नीतीश कुमार तो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो और उसके बाद का भी जो कार्यक्रम हुआ, चाहे वो जेपी नड्डा का कार्यक्रम हुआ या फिर प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम हुआ, उसमें भी नीतीश कुमार यह बात दोहराने से नहीं चूके कि हमसे 2 बार गलती हो चुकी, अब आगे ऐसी गलती नहीं होगी। मेरा संबंध भारतीय जनता पार्टी से बहुत पुराना है, 1996 से हम लोग साथ हैं। अटल जी ने हमें काफ़ी स्नेह दिया, प्यार दिया और उन्होंने अपने कैबिनेट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, यानी कि उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी से मेरा गहरा रिश्ता है और वह रिश्ता आगे भी बरकरार रहेगा, अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। तब यह कहा गया कि दोनों के रिश्तों में काफ़ी मधुरता आई है, यानी कि दोनों पार्टी में अब कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है। 2025 में दोनों दल एक मुश्त होकर के लड़ेंगे, इकट्ठे होकर के लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। इसी बीच अमित शाह का जो बयान आया है, उस बयान के बाद जो राजनीतिक जानकार हैं, जो समझ रखने वाले लोग हैं, वे लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी के बीच सहमत का खेल कहीं ना कहीं जारी है और सवाल पर तो जारी बिल्कुल सहमत का खेल जारी है। भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि अब जो है बिहार में नेतृत्व उनको दिया जाना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी यह पूरी कोशिश में रही है। आप 2015 का विधानसभा चुनाव देखें, जब जेडीयू और बीजेपी दोनों अलग होकर के चुनावी मैदान में उतरे, जेडीयू आरजेडी के साथ और बीजेपी अपने छोटे सहयोगियों के साथ मिलकर के बिहार में चुनाव लड़ी, तभी से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम बिहार का नेतृत्व करें। लेकिन 2015 के चुनाव में सफलता नहीं मिली, पार्टी औंधे मुंह गिर गई और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। तब से बिहार बीजेपी बैकफुट पर रही। 2020 के चुनाव में भी कहीं ना कहीं, हालांकि जेडीयू के नेता बार बार यह कहते हैं कि 2020 के चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हम चुनाव लड़े,
लेकिन हमें कमज़ोर करने की कोई कोर कसर बीजेपी के नेताओं ने नहीं छोड़ी। बीजेपी की वजह से ही चिराग पासवान, जो मोदी के हनुमान कहते थे अपने को, वे अकेले चुनावी मैदान में उतरे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौन समर्थन दिया। सिर्फ मौन समर्थन ही नहीं दिया, कुछ बड़े नेता चिराग पासवान की पार्टी में शामिल होकर के चुनावी मैदान में उतरे। लिहाजा 2 दर्जन से अधिक सीटों पर जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ा, वरना हम 43 सीट पर नहीं सिमटते। तो कुल मिलाकर के कहें तो 2015 में दोनों दल अलग होकर के चुनावी मैदान में उतरे। 2020 में जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, ऐसा आरोप लगते आया है। और अब जो है नेतृत्व के सवाल पर कहीं ना कहीं बीजेपी आंख दिखाने की कोशिश कर रही है। अमित शाह का बयान इसी ओर इंगित करता है, और अमित शाह के बयान के बाद जेडीयू का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी सतर्क हो गया है, और इस मसले पर नेतृत्व जो है वो चुप्पी साधे हुए जरूर है, लेकिन जो निचले स्तर के नेता हैं, जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, वे खुलकर बोल रहे हैं कि नेतृत्व पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे एनडीए रहे, ये दोनों दल में संबंध रहे या विच्छेद हो जाए, लेकिन कुर्सी पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। तो मुख्यमंत्री नीतीश के चेहरे पर कोई भी दाग जनता यूनाइटेड के नेताओं को बर्दाश्त नहीं होगा। आज जिस तरीके से बिहार सरकार के 2 मंत्रियों ने सीधे तौर पर अमित शाह के उस बयान के बाद जिस बीजेपी के नेताओं के सामने बड़ी जो संकट की घड़ी लाती है कि बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के नाम पर खुलकर बोल नहीं रहे हैं, उसी नाम पर जेडीयू के नेता यह कह रहे हैं कि चाहे आप फार्मूला कोई भी बना लीजिए, चेहरा नीतीश का ही होगा। बिहार में चुनाव नीतीश के दम पर लड़ा जाएगा, उनके नाम पर लड़ा जाएगा, और मुख्यमंत्री भी नीतीश ही बनेंगे। अब देखना है कि सहमात के खेल में जो शुरुआत हुई है उसमें जीत किसे मिलती है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।